हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ विद शिवम गुरु चैनल में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट क्यूब रूट। आज हम लोग जो है घनमूल पढ़ने वाले हैं कि आपको अगर कोई बड़ी सी संख्या दे दी गई हो और उसका घनमूल निकालना हो तो कैसे आप तुरंत निकाल सकते हैं। बाकी तो देखिए, इसमें निकालने का तरीका तो मैं बता रहा हूं, लेकिन एक चीज याद रखना, आप 1 से लेके 20 तक का अगर क्यूब याद रखेंगे ना तो बहुत आराम से आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर क्यूब पर कोई प्रश्न आता है तो 1 से लेके 20 तक का क्यूब याद होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 20 तक का याद कर लेंगे तो बहुत प्रॉफिट होगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं। भाई देखो, मैं आपको जो है क्यूब करना का जो ट्रिक है वो नहीं बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं बताऊंगा कि क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, क्यूब रूट कैसे निकाला जाएगा, क्यूब करना नहीं बताऊंगा। उसका ट्रिक कोई मतलब का भी नहीं है। ठीक है ना, चलो पहले इस चार्ट को समझ लेते हैं कि लिखा क्या है। बच्चे, इस चार्ट में मैंने लिखा है, इधर लिखा है नंबर, ये है क्यूब। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि कोई नंबर है जिसका इकाई अंक, यदि कोई संख्या है जिसका इकाई अंक 1 है, अगर उसका आप क्यूब करेंगे तो जो क्यूब होगा उसका इकाई का अंक 1 होगा। निश्चित तौर पर कितना होगा? 1 होगा। इसी तरह से अगर कोई संख्या है जिसका इकाई का अंक 2 पड़ रहा है, इसके पहले कुछ भी संख्या हो, अगर उसका आप क्यूब करेंगे तो जो क्यूब आएगा उसका इकाई का अंक क्या होगा? यूनिट डिजिट 8 होगा। इसी तरह से इसको भी ध्यान दीजिएगा, इसका करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? 7 आएगा। इसी तरह से इसका करेंगे 4 का तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4। ठीक है, हाँ, इसका 4 आएगा। ठीक है ना। और इधर देखिए, अगर किसी संख्या का क्यूब कर रहे हैं और उसका इकाई अंक 5 है, क्या है इकाई अंक? अगर 5 है तो जो क्यूब आएगा उसका इकाई अंक कितना होगा? 5 ही हो जाएगा। इसी तरह से अगर किसी संख्या क्यूब कर रहे हैं जिसमें 6 है, यूनिट डिजिट 6 है, और उसका आप क्यूब कर रहे हैं तो जो क्यूब करेंगे, जो क्यूब आएगा उसका इकाई अंक कितना होगा? 6 ही हो जाएगा। इसी तरह से अगर किसी संख्या का आप क्यूब कर रहे हैं और इकाई अंक 7 है, तो जब क्यूब करेंगे तो उसका इकाई अंक कितना आएगा? 3 आएगा। इस चीजों को याद रखना। इसी तरह से अगर आप 8 का क्यूब करेंगे, यानी कि ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 8 हो, उसका क्यूब करेंगे तो जो क्यूब आएगा उसका इकाई अंक कितना होगा? 2 होगा। इसी तरह से अगर कोई संख्या है जिसका इकाई अंक 9 है, अगर उसका आप क्यूब करेंगे तो जो क्यूब आएगा उसका इकाई अंक 9 आएगा। 10 का तो कोई बात ही नहीं, इसका क्यूब करेंगे तो इतना आ जाएगा। बाकी आपको देखो ये चीजें याद रखनी है। क्या याद रखना है? सीधा सीधा पहले 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729, 10 का 1000 हो जाएगा, 11 का हो जाएगा 1331। वेरी इंपॉर्टेंट। 11 का हो जाएगा 1331, इंपॉर्टेंट है। 12 का भी याद रखना है, 1728 होता है। 13 का भी याद रखना है, 2197 होता है। इसी तरह से 14 का 2744 होता है, और 15 का होता है 3375, 16 का होता है 4096, 17 का होता है 4913, 18 का होता है 5832। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी बिल्कुल याद होना चाहिए। इस तरह से 19 को होता है 68 59, और 20 का होता है 8000। ठीक है ना। अच्छा, ये वाली जो बात मैंने पहले बताई है, इसका मतलब समझे हो कि जैसे मान लो इकाई अंक यहाँ पर मैंने कहा किसी संख्या का वर्ग कर रहे हो, क्यूब कर रहे हो जिसमें इकाई अंक 6 आ रहा है। जैसे मैं आपसे इसमें कह दूं कि 216 का क्यूब करो, तो जब आप 216 का क्यूब करेंगे, मतलब समझो, जब आप 216 क्यूब करेंगे, क्यूब करेंगे तो जो क्यूब आएगा उसका इकाई का अंक निश्चित तौर पर कितना आएगा? 6 ही होगा। कितना होगा? 6 होगा। चलो अब मैं आपको बताता हूं कि आप क्यूब रूट कैसे निकालेंगे सुपर फास्ट तरीके से। जैसे पहला एग्जांपल है,
आपको निकालना है 15,625 का क्यूब रूट कितना होगा। 15,625 का क्यूब रूट कितना होगा। चलो देखते हैं, एक ही बार में एक ही प्रश्न में समझ लीजिएगा कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप जो है क्या देखेंगे, इकाई का अंक देखेंगे। क्या देखेंगे, संख्या का इकाई का अंक देखेंगे। अगर यहां पर इकाई का अंक कितना आ रहा है 5, अगर इकाई का अंक 5 आ रहा होगा तो यह जिस भी संख्या का क्यूब है उसका इकाई का अंक 5 रहा होगा। कितना रहा होगा, 5 रहा होगा। कैसे पहचाने, अभी तो मैं बता रहा हूं कि किसी संख्या का अगर क्यूब कर रहे हैं उसका इकाई का अंक 5 है तो निश्चित तौर से क्यूब में भी 5 होगा। मतलब अगर यहाँ 5 क्यूब में दिया हुआ है 5, तो इसका मतलब जिस संख्या का यह क्यूब है, यह संख्या जिस संख्या का क्यूब है उसका इकाई का अंक कितना रहा होगा, 5 रहा होगा। इसलिए हमको एक चीज तो पता चल गया कि जिस भी संख्या का यह क्यूब है उसका इकाई का अंक 5 है। इसके बाद आपको मैंने बताया था कि वर्ग वाले में जो फार्मूला बताया था, ट्रिक बताया था, उसमें मैंने बताया था 2 अंक काटने होते हैं। कितने अंक काटने होते थे, 2 अंक। लेकिन आप यहां पर क्यूब वाले में 3 अंकों को काट देंगे। कितने अंकों को काट देंगे, 3 अंकों को काट देंगे। अब बचा आपके पास कितना बच रहा है, 15। अब आपको 15 से जस्ट छोटा क्यूब क्या होता है, क्यूब किस संख्या का होता है, वही चीज रखना है। 15 से जस्ट छोटा क्यूब आपको पता होना चाहिए किसका होता है, 15 से जस्ट छोटा क्यूब होता है 2 का। क्या होता है, 8। भैया यहां पर सोचो 15 से जस्ट छोटा किस संख्या का क्यूब होता है, तो आप कहेंगे गुरुजी 2 का होता है। तो क्या 2 का क्यूब होता है, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि 15 से जस्ट छोटा क्यूब किसका होता है, 2 का होता है। तो 2 का होता है, इसीलिए यहाँ पर 2 बैठा दो भैया, ये 25 का क्यूब लिखा हुआ, बात बराबर हो गई आपकी। सिर्फ इतना करना था। क्या करना था, आपको पहचानना है कि यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक देखना है। इकाई के अंक को देखकर पहचानना है कि जिस भी संख्या का हुआ क्यूब है उसका इकाई का अंक क्या रहा होगा। तो भैया 5 की शकल को देखकर पता चल रहा है कि 5 रहा होगा। 5 की शकल को देखकर पता चल रहा है कि 5 रहा होगा। अब इसके पहले क्या रहा होगा, तो इसके पहले के लिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 3 अंक काट देंगे। बचा कितना, 15 बचा। अब हमें देखना है कि 15 या 15 से जस्ट छोटा किस संख्या का क्यूब होता है, तो आप कहेंगे 2 का होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। क्योंकि अगर आप 3 का कहते तो 3 त्रिका 9 त्रिका 27 ज्यादा हो जाता, जबकि हमें 15 या 15 से जस्ट छोटा लेना है। तो भैया 2 का क्यूब होता है 8, इसलिए यहाँ पर 2 का क्यूब फिट हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर 2 बैठा देंगे। यानी यह हो गया 25 का क्यूब लिखा हुआ है। सीधी सी बात है कि भैया यह जो है संख्या 25, यानी 25 का क्यूब, या इसका क्यूब रूट अगर आप निकालेंगे, देखो क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आंसर आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से दूसरा देखेंगे। बच्चे मुझको बताओ, इकाई का अंक 7 आ रहा है। अगर इकाई का अंक 7 आ रहा है तो क्यूब रूट की संख्या का इकाई का अंक कितना रहा होगा। आप मन में देखा करो, 1 से लेके, अब इसको याद करने की 1 से लेके 9 तक का याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मन में देखो 1 से लेके 9 तक में किस संख्या का क्यूब करते हैं तो 7 आता है इकाई का अंक। 1 का करते हैं नहीं आता, 2 का करते हैं क्यूब 8 आ जाता है, 3 का करते हैं कितना आता है, 3 त्रिका 9 त्रिका 27। मतलब 3 का क्यूब करते हैं जब इकाई का अंक 7 आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर 7 आ रहा है तो इसका मतलब जिस भी संख्या का यह क्यूब है, क्यूब रूट है, क्यूब है, उस संख्या का इकाई का अंक कितना रहा होगा, 3 रहा होगा। उस संख्या का इकाई का अंक कितना रहा होगा, 3 रहा होगा। फिर इसके बाद मैंने क्या बताया कि 3 अंक काट देना है। इस 3 अंकों को काट दो। जब आप इस 3 अंकों को काट दोगे तो बचा कितना आपके पास, 250। तो आप मुझको बताओ 250 से जस्ट छोटा कौन सा क्यूब होता है। तो भैया 250 से जस्ट छोटा क्यूब होता है 216। 250 से जस्ट छोटा कौन सा क्यूब होता है, 216 होता है। और 216 किसका होता है, 6 का क्यूब होता है 216। अब ये चीजें तो आना चाहिए, इसीलिए मैंने कहा ना कि ये तो कम से कम याद होना चाहिए। ये याद होगा तभी आप कर पाएंगे। कम से कम 1 से लेकर 10 तक का तो याद रखोगे, 1 से 10 तक का याद रखोगे तब भी आप 100 तक के क्यूब को पता लगा लोगे। ठीक है ना। चलो यहां पर देखते हैं, ये 6 का क्यूब हो रहा है 216। इसका मतलब देखो 250 से जस्ट छोटा क्यूब होता है 216, जो किसका होता है, 6 का। तो भैया ये हुआ 6, यहाँ पर 6 रख दो। इसका मतलब ये हुआ
कि इसका इस क्यूब रूट कितना आएगा, 63 आ जाएगा। इसका इस पूरी संख्या का क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 63। इतनी सी बात थी बस। अगला देखते हैं, अगला देखो। अच्छा, क्यूब रूट 54,872 किसका बताना है, 54,872 का क्यूब रूट बताना है। तो बच्चे आप देखो दो की शक्ल देखकर आप क्या बताएंगे कि अगर क्यूब में 2 आ रहा है तो जो संख्या का यह क्यूब किया गया जिस संख्या का, वह नंबर क्या रहा होगा। तो आपको पता, देखो इस वाली सारणी में देखो, यहां पर देखो ये वाले में 2 आ रहा है और कहीं 2 आपको नहीं देखने को मिलेगा। क्यूब में देखो 2 कहां देखने को मिलेगा, ये मिल रहा है। अगर ये 2 है तो जाहिर सी बात है इकाई अंक कितना रहा होगा, 8 रहा होगा। कितना रहा होगा, 8। तो भैया ये 8 रख लिया। इसके बाद मैंने क्या कहा, 3 अंक काट दो, 3 अंक काट दिया। अब 54 से जस्ट छोटा क्यूब कौन सा होता है, बताओ। 54 से जस्ट छोटा क्यूब अगर ऐसे नहीं याद होता तो आप ऐसे भी कर सकते हैं भाई। 3 का 27 हो जाता है, 4 का 64 हो जाता है। 3 का क्या हो जाता है, 27 और 4 का 64, 64 तो ज्यादा हो गया। इसका मतलब 54 से जस्ट छोटा जो क्यूब होता है वह 3 का क्यूब होता है। और 3 का क्यूब होता कितना है, 27। ये तो सिर्फ समझने के लिए बता रहे हैं, बाकी तो इसका आंसर आ चुका है। यहाँ पर क्या रख देंगे, सीधा सीधा 3, यानी कि ये 38 का क्यूब लिखा हुआ था, तो इसका क्यूब रूट आ जाएगा 38। ठीक, अगला समझो। इसी तरह से सारी चीजें हैं, मैं आपको इतने क्वेश्चन इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आप ये बताओ, यहाँ पर इकाई अंक 2 आ गया। अगर इकाई अंक 2 आता है तो जिस संख्या का यह क्यूब है उसका इकाई अंक क्या रहा होगा, 8 रहा होगा। आप मन में सोचा करो कि यहाँ पर 2 कैसे आया होगा। इसका मतलब जिस संख्या का 2 कैसे आया होगा, यहाँ पर 2 का कैसे आया होगा, तो 2 तभी आया होगा जब उसमें 8 रहा होगा, यानी कि संख्या के इकाई के अंक में 8 होगा। इसका क्यूब करेंगे तभी 2 आ सकता है। तो यहाँ पर इकाई अंक कितना बैठा दिए, 8 बैठा दिए। इसके बाद 3 अंक काट दोगे। अब बताओ यहाँ पर कितना बचा, 658। कितना है, 658। भैया 658 से जस्ट छोटा क्यूब कौन सा होता है, 658 से जस्ट छोटा क्यूब आप तुरंत कहेंगे कि भैया 512 होता है। क्या होता है, 512 होता है। तो अगर 512 होता है तो 512 होता किसका है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये 512 जो होता है यह 8 का क्यूब होता है। किसका होता है, 8 का क्यूब होता है। इसका मतलब 8 का क्यूब 512 होता है, इसका मतलब यहाँ पर 8 रख देंगे। तो भैया ये जो है 88 का क्यूब लिखा हुआ है। किसका लिखा हुआ है, 88 का क्यूब लिखा हुआ है। ठीक, तो ये क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। इसी तरह से बच्चे इसका बताओ, अब तो तुरंत हो जाएगा। अगर यहाँ पर 6 आ रहा है तो 6 वाले में 6 ही आता है। देखो ये यहाँ पर 6 है, 6 वाले में 6 ही का एक अंक आता है। 6 आ गया, 3 तो काट देंगे, 175 से जस्ट छोटा क्यूब किसका होता है, कौन सा होता है, तो आप क्या कहेंगे, 10 सॉरी कितना हो जाएगा, 5 × 25 पंचे 125। एक तो हो गया 125, फिर 125 के बाद जस्ट आता है 216। तो भैया 216 तो ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब 5 रखा जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो डायरेक्ट रखेंगे, ये हो जाएगा 56 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 56। अब देखो अगर आने लगेगा ना, अब यहाँ पर 8 है तो 8 कैसे आ सकता है, तो यहाँ पर सारणी आपको याद होनी चाहिए। 8 तभी आ सकता है जब उसका इकाई अंक 2 रहा होगा। तो अगर 2 रहा होगा तो यहाँ 3 अंक तुरंत काट देंगे, ये हो जाएगा 778। अब बताओ 778 से जस्ट छोटा क्यूब किसका होता है, तो आप कहेंगे 729 होता है। 778 से जस्ट छोटा क्यूब क्या होता है, 729। और 729 होता किसका है, 729 होता है 9 का। तो यहाँ पर रख देंगे 9, ये हो गया 92 आंसर। इस तरह से चीजें आपको करनी है। ये एक छोटा से, तो यही आज आपके लिए खास चीज थी। तो ये चीज आपको सीखना, ठीक है ना, नोट कर लिए। चलो मैं सोच रहा था एक चीज आपको और बता दूं, छूट गया था। देखो भाई क्यूब रूट तो मैंने निकालना आपको बता दिया, अब इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और अब अपने से प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। मोबाइल उठाइए, मोबाइल से बड़ी बड़ी संख्याओं का क्यूब करके रख लीजिए, और रखने के बाद कम से कम 10 संख्याओं को रखिए, फिर उसको निकालना चालू करिए बिना मोबाइल कैलकुलेट किए। क्यूब करके, मोबाइल में क्यूब करके संख्याओं को रखिए,
कॉपी पे, और रखने के बाद फिर उसको निकालना चालू करिए, देखिए कितना फास्ट निकलता है कि नहीं निकलता है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, 25-30 संख्याओं में प्रैक्टिस करिए, देखिए इतना फास्ट हो जाएगा कि आप बस लिखेंगे और सवाल आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, थोड़ी सी इसमें एक और चीज छूट गई थी, मैं आपको बताऊंगा कि भाग विधि से आप स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। भाग विधि से स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। जैसे मुझे 3,86,884 3,86,884 बहुत बच्चों को मालूम होगा, हम लोग छोटी क्लासों में सीखते हैं, हाई स्कूल 9th और 10th में या 8th में सीखा जाता है कि भाग विधि से कैसे जो है स्क्वायर रूट निकाला जाएगा। तो भैया भाग विधि से निकालने के लिए एक ही सवाल बताऊंगा, उसी में सब कुछ समझ लीजिए। हम इसको निकालना चाह रहे हैं स्क्वायर रूट, लेकिन किस तरीके से, भाग विधि से। इसलिए मैं इसको बता रहा हूं क्योंकि स्क्वायर रूट तो मैंने निकालना बताया है, लेकिन बच्चे कभी कभी ऐसी चीजें फंस जाती हैं कि हमको उसको भाग विधि से ही निकालना पड़ जाता है। कभी कभी एग्जामिनर कह देगा कि भाग विधि से ही निकाल के बताइए। हाँ, तो देखिए, चलिए भाग विधि से निकालने के लिए करेंगे क्या, आप सबसे पहले अंतिम से जिधर इकाई अंक होता है उधर से जोड़ा बनाना शुरू करेंगे। देखो इसका जोड़ा, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया। बात को समझिएगा, पीछे से जोड़ा बनाना चालू करते हैं, जोड़े में बनाएंगे। अगर मान लो इधर कोई एक संख्या बच जाती है तो उसको सिंगल में रखेंगे। जैसे मान लो इसमें 2 और होता पहले, तो इनका तो जोड़ा बन रहा था, लेकिन ये अकेले बच गया तो इसको अकेले ही रखेंगे, ठीक है ना, इसको इनके साथ मिक्स नहीं करेंगे। तो लेकिन यहाँ पर जोड़े बन रहे हैं, ऐसे जोड़े बना लेंगे। फिर इसके बाद ये ऐसे कर देना है, ऐसे। चलो करना क्या है, सबसे पहला जोड़ा पकड़ेंगे। यहाँ पर 38 है, तो 38 से जस्ट छोटा स्क्वायर कौन सा होता है, तो कहेंगे कि गुरुजी 38 से जस्ट छोटा स्क्वायर या वर्ग होता है 36। इसका मतलब 36 किसका होता है, तो 6 का होता है। तो यहाँ पर ऐसे रखेंगे 6 × 6 ऐसे करेंगे। यहाँ पर लगाएंगे तो प्लस का, लेकिन यहाँ पर देखो कितनी बार जाता है, 6 रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि 6 अच्छा क्यों रखे, क्योंकि हमें पता है कि 38 से जस्ट छोटा होता है 36। 36 कैसे बना है, 6 × 6, 6 × 6 का स्क्वायर है ना, तो ऐसे रखेंगे 6 के नीचे 6 और जितनी बार जाएगा उसको यहाँ पर रखेंगे, तो 6 × 36। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36। ध्यान से देखना, अब देखो 38 में से 36 घटाओगे तो घटाएंगे तो आ जाएगा 2। अब इसके बाद जो आगे की संख्या उतरेगी ना, भाग में क्या होता है, एक अंक उतरता है, लेकिन ये भाग विधि से स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं ना, इसमें एक अंक नहीं, जोड़े में संख्या उतरेंगी। तो यहाँ पर तो शेष आ गया 2, अब उतरेगा कितना, 6 नहीं, पूरा 68, जोड़े में संख्या 68 उतरेगा, ठीक है ना। अब देखो ऐसे खींच लेंगे। अब देखो यहाँ पर इधर क्या आएगा, तो इधर करना क्या है, इसको जोड़ना है। क्या करना है, 6 6 12 हो गया, कितना हो गया, 12 हो गया। अब बताओ अब कितनी बार जाएगा, भाई ये तो उतार लिया, अब कितनी बार भाग जाएगा। तो देखो करने का तरीका क्या है, अगर यहाँ पर आप 0 रखते हैं तो यह 0 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 0 बार। लेकिन अगर यहाँ पर 1 रखते हैं तो यहाँ 1 बार जाएगा। अब देखो इस चीज का ध्यान रखना है कि 268 से ज्यादा ना जाए। अब वो किस तरह से ज्यादा ना जाए, ये यहाँ पर 1 रखे हैं ना, 1 यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो भैया 1 का इस पूरी संख्या में गुणा करो तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर 2 रखे हो तो यहाँ पर भी 2 रखना पड़ेगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो ये 222 बन जाएगा। 222 में 2 का गुणा करोगे तो इससे 268 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पर 3 रख दे रहे हो तो ये हो जाएगा 123, और यहाँ पर भी 3 रखना पड़ेगा, जितना यहाँ पर रखते हो उतना यहाँ पर भी। तो यहाँ पर 123, अब नीचे आ जाएगा 23, तो 123 में 3 का गुणा करेंगे तो 268 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो बताओ यहाँ पर क्या रख दें, अगर हम 0 रखते हैं तो भाई बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर 1 रख दें, बताओ 1 रख दें तो 121 बन जाएंगे। 121 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 121। लेकिन एक बार और आगे देख लेते हैं, अगर यहाँ पर 2 रख देते हैं, अगर हम 2 रख देते हैं तो 222 × 2, तो ये हो जाएगा कितना, 244। अगर 3 रखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, भाई 3 रखेंगे तो 123 में 3 का गुणा करना पड़ेगा ना। यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 244। कितना हो गया, 244।
घटा लो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 6 में से 4 गए 2। इधर देखो इसको क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं, हर बार इधर वाली चीजों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 124। कितना हो जाएगा 124। अब देखो यहाँ पर 24 आ गया ना, अब आगे की जोड़े में संख्या उधरेगी तो कितना आ जाएगा 84। कितना हो जाएगा 84। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर उसी तरह जैसे ये हुआ था, ये 124 है, अगर मैं यहाँ पर 0 रखता हूं तो 1240 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 1 रखता हूं, अगर 1 रखता हूं तो 1241 में 1 का गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 1241। अभी भी छोटा है। अच्छा 2 बार ले जाके देखते हैं, अगर 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 1242। इसके इकाई के अंक में रखने होते हैं इस भाग विधि में। तो भैया अगर यहाँ पर 2 रख रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 रखेंगे। तो अब इसमें गुणा करके देख लो कि इससे ज्यादा तो नहीं जा रहा है। तो 1242 में 2 का गुणा करते हैं तो कितना आता है, कितना आता है। अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पर 2 बार गया था ना, ये देखो ये 6 बार गया तो 6 रख लिए, यहाँ पर 2 बार गया तो ये 2 भी रखना है। अब देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 बार ले जाएंगे तो 1242 2 बार ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे देखो इसका इसमें गुणा करो तो आ जाएगा 2484। क्या हो जाएगा 2484। जब पूरा पूरा चला जाए तो यहाँ पर कट कर दीजिए, मतलब ये पूरा पूरा चला गया। कितनी बार गया 2 बार, 2 बार फिर से गया 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यह पूरी संख्या यहाँ पर ये क्या आ गया 622 आ गया ना। इसका मतलब यह संख्या जो लिखी हुई है यह 622 का स्क्वायर थी। क्या थी 622 का स्क्वायर थी। तो भैया ये हो गई आपकी भाग विधि से, ठीक है ना, ये हो गई आपकी भाग विधि से निकालना। तो इन चीजों को ऐसे करते हैं। मैंने एक सवाल बता दिया, मैंने सोचा कि भाई कहीं ना कहीं काम आ सकता है, ठीक है। तो चलिए आज इसमें इतना ही रखते हैं, अब आगे हमारा कैलकुलेशन चलता रहेगा, आगे इसमें वीडियो लाते रहेंगे।